चलिए एक ऐसे मुकदमे की बात करते हैं जहां न्याय का तराजू, कह सकते हैं, पहले से ही एक तरफ झुका हुआ था। ये कहानी सिर्फ एक बॉम्ब धमाके की नहीं है। नहीं, ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक बहुत बड़े साम्राज्य ने अपने आप को बचाने के लिए कानून को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। तो सवाल ये उठता है कि एक ताकतवर साम्राज्य किसी भी विद्रोह की चिंगारी को कैसे कुचलता है? क्या सिर्फ ताकत से? नहीं, बल्कि कानून से। और इसी को समझने के लिए आइए भारत के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक खुदीराम बोस के मुकदमे को देखते हैं। साल था 1908, जगह मुजफ्फरपुर। एक बम धमाके की गूंज ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे ऐतिहासिक टकराव की शुरुआत थी जहां अदालत का कटघरा ही एक तरह से जंग का मैदान बनने वाला था। तो धमाका हुआ और उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत पूरी ताकत से हरकत में आ गई। कुछ ही घंटों के अंदर एक बहुत ही युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस उनकी गिरफ्त में थे। लेकिन उनके जो साथी थे प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने गुलामी की बेड़ियां पहनना मंजूर नहीं किया। उन्होंने अपनी जान देकर शहादत का रास्ता चुना। इसके बाद जो शुरू हुआ ना, वो सिर्फ एक मुकदमा नहीं था। ये तो ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी कानूनी मशीनरी का एक तरह से प्रदर्शन था, जिसका असल मकसद न्याय करना नहीं बल्कि एक मिसाल कायम करना था। ये दिखाना कि विद्रोह की आवाज को आखिर कैसे कुचला जाता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। यहाँ पर किताबें, धाराएं और जज का हथौड़ा, मतलब कि कानून खुद इंसाफ का जरिया नहीं रहा, बल्कि वो साम्राज्य का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। खुदीराम बोस को कटघरे में खड़ा किया गया और उन पर दो सबसे संगीन इल्जाम लगाए गए। पहला हत्या का और दूसरा साम्राज्य के खिलाफ देशद्रोह का। एक ऐसा आरोप जिसका सीधा सा मतलब था ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देना और जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। ये जो तस्वीर है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है। देखिए, एक तरफ है न्याय का आदर्श जो कहता है कि सब कुछ निष्पक्ष और सच्चा होना चाहिए, और दूसरी तरफ है साम्राज्य का सच, जहां कानून सिर्फ नियंत्रण और दमन का एक औजार था। अंग्रेजों के लिए हर क्रांतिकारी गतिविधि राजद्रोह थी और उसकी सजा बस एक ही थी। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां अदालत की कार्रवाई तो हुई, लेकिन इंसाफ की उम्मीद शायद ही किसी को थी। चलिए देखते हैं उस फैसले को जो लिखे जाने से बहुत पहले ही तय हो चुका था। सब कुछ एकदम बिजली की रफ्तार से हुआ। पहले विद्रोह का धमाका, फिर गिरफ्तारी और फिर पूरी कानूनी मशीनरी काम पर लग गई। देखते देखते तारीख भी आ गई, 11 अगस्त 1908, फैसले का दिन। अदालत में उनके बचाव में दलीलें तो बहुत रखी गईं, लेकिन हवा का रुख एकदम साफ था। हर कोई जानता था कि नतीजा क्या होने वाला है, वो पहले से ही तय है। ये मुकदमा असल में न्याय के लिए था ही नहीं, ये तो सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करने के लिए था। और फैसला वही हुआ जिसकी सबको आशंका थी, सजाए मौत। खुदीराम बोस को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया गया। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये पूरे देश के लिए एक संदेश था कि साम्राज्य के खिलाफ जाने की यही कीमत चुकानी होगी। लेकिन साम्राज्य ने शायद ये सोचा कि एक जान लेकर वो क्रांति की आग को बुझा देंगे, पर वो गलत थे। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि कह सकते हैं कि यहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस केस के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली। सरकारी निगरानी बढ़ गई, नए और सख्त कानून बना दिए गए और कई क्रांतिकारी संगठनों पर बैन लगा दिया गया। लेकिन इतिहास में अक्सर ऐसा होता है, जब दमन अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो उसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। आंदोलन दबा नहीं, बल्कि आज़ादी की वो जो एक छोटी सी चिंगारी थी ना, वो अब एक मशाल बन गई। खुदीराम बोस की शहादत ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो एक हीरो बन गए और उनका ये मुकदमा एक ऐसी मिसाल बन गया जिसने पूरे आज़ादी के आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या अंग्रेजों के उस कानून ने आग बुझाई या फिर उसने क्रांति की लपटों को और ज्यादा हवा दे दी?